नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस कंपनी में जो बड़ी खबर आई है वो भी आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1004 करोड़ के कई ऑर्डर मिले हैं। इस कंपनी को ये ऑर्डर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिविल, रेलवेज एंड केबल सेक्टर्स के लिए मिले हैं। इस ऑर्डर में ये कंपनी टावर्स एंड हार्डवेयर एंड पोल्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स को सप्लाई करने का काम करेगी। ये इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से ये ऑर्डर मिले हैं। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद फ्राइडे को इसमें 17 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 680 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 472 का था और अब 672 का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने वाली कंपनी है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम्स, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज एंड अदर EPC बिजनेसेस को करने का काम करती है। ये RPG ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 11.4% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। ये इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 10.5% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। तो इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 17,283 करोड़, PE रेशो 64.7, ROE 4.74% और डेब्ट टू इक्विटी 1.28 है। इसके MD CEO मिस्टर विमल केजरीवाल हैं और ये कंपनी 2005 में बनी थी। चलिए आपको इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूं। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2022 में FIS का स्टेक इसमें 12.62% था और फिर हर क्वार्टर में कम होने के बाद अब दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें कम होकर 10.90% हो गया है। उन्होंने लगभग अपना 2% स्टेक इसके अंदर कम कर दिया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 51.88%, म्यूचुअल फंड्स का 25.21%, FIS का 10.90%, रिटेल का 10.28% और DIS का 1.74% स्टेक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आपको इसका शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आप इसका ग्राफ देखेंगे तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, वो सभी शेयरों में होता है। तो इसीलिए अगर आपको इसमें अच्छे रिटर्न चाहिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।